सबसे सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए जगत जननी जगदम्बिके माता दुर्गा जी की जय। विश्वमयी सुंदरमयी त्रिकालदर्शी महाबाहु की जय। महाकाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए रघुकुल की जय। मर्यादा की जय। अयोध्या वासियों की जय। सभी सज्जनों की जय। आज मैं वीडियो बनाने के लिए मैं खास बिंदु पर आया हूँ। मेरे वीडियो पर आप लोग लगे रहिएगा। आज का वीडियो बहुत खास है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान पर और ईश्वर पर किसी तरह का लांछन लगा करके और धारावाहिक बनाइएगा और वैसा फिल्म बनाइएगा गलत तरह का, किसी तरह का शब्द फिसल जाइएगा तो या तो गलती का माफ़ी मांग लीजिए, या तो फिर हमको समझा के उत्तर दीजिए, प्रमाणित कीजिए। आप अंधे लंगड़े को जो है, जिसे आंख रहते अंधा हो और दिमाग रहते पागल हो, उसको आप समझाइएगा। माननीय सम्मानीय अरुण गोविल जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप रामायण में वह प्रसंग को याद कीजिए कि जहाँ लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम को वन गमन जाने के लिए वो अपना वरदान ले ली थी और राजा दशरथ जी दे दिए थे। वही प्रसंग है कि उसमें लक्ष्मण जी महाराज जो शेषावतार हैं, अपने भाई की मर्यादा को देख करके, अपनी तपस्या को देख करके, उनका त्याग देख करके, उनका परमार्थ देख करके, उनका धर्म देख करके, उनके दुख के कारण उन्होंने पिता श्री राजा दशरथ महाराज पर थोड़ा सा टूट पड़े। थोड़ा सा ऐसा अवतार थे फुफकार में कि एक गलत है। ठीक है, मानते हैं कि वहाँ जहाँ राजा रामचंद्र भगवान जो बोले तो वहाँ अरुण गोविल जी आप कलयुगी राम बने थे, कलयुगी। आप यहाँ तक समझाए तो मुझे उचित लगा कि लक्ष्मण देखो, हमारे मर्यादा का पालन करने के लिए माता कैकेयी ने मुझे वनगमन की है, उसमें माता का सहभागिता है। इस बात को तो मानता हूँ मैं। और जहाँ यथार्थ है, प्रमाणित है, किसी को मानना पड़ेगा। दिन को रात कोई नहीं कह सकता। जहाँ पिता की भी बात कहे कि जो पिता अपने पुत्र की मर्यादा के लिए या उसका कहीं भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो, उसके खुशहाली के कामना के लिए अगर वह पिता दुख भी देता है, वह कोई पिता हो, राजा दशरथ जी महाराज नहीं, वह कोई पिता हो, अगर ऐसा भावना उसका है ना, रिश्ता है ना हो, लेकिन किसी के इंसानियत में भी, मानवता में भी किसी के हित के लिए अगर उसको दुख दिया जाए कि यह लायक बन जाएगा इस दुख से, तो दुख ही सुख का मार्ग है। इस बात को तो हम मानते हैं और कोई भी व्यक्ति मानेगा। लेकिन अरुण गोविल जी, आप जो सीरियल बनाए हाईलाइट होने के लिए, आप केवल सुख का जीवन व्यतीत किए पाउडर लगा के, उस पाउडर इत्र और विष्णु या श्रृंगार रस में आप हैं। और वह द्वापर के राम थे, वह श्रृंगार रस में नहीं थे, वह मर्यादा रस में थे, वह परमार्थ रस में थे, वो धर्म रस में थे, त्याग रस में थे, तपस्या रस में थे। आप चले हैं वह नर रूपी नारायण का व्याख्या करने। अब आप कहते हैं कि भगवान राम समझा रहे हैं आप बन करके कि पिता दुराचारी भी हो तो लक्ष्मण उसका दोष नहीं देखना चाहिए। तो दुराचारी का अगर दोष नहीं देखना चाहिए तो श्रीमद् भागवत गीता में जो वर्णन है कि हर जगह यही कहा गया है कि धर्म की जय हो, अधर्म का सर्वनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो धर्म ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। तो ईश्वर के रूप में नारायण आकर के ईश्वर पर ऐसा लांछन क्यों लगाते हैं? वह द्वापर के श्री रामचंद्र भगवान वो मर्यादित थे, नारायण के रूप में, नर रूप में नारायण थे। आप अगर अरुण गोविल जी, आप अगर ये कलयुगी राम बने
तो पाउडर इतर इसके ऊपर थोड़ा सा शब्द का ख्याल कीजिए, आप अपने गलती को या तो माफी मांग लीजिए। इससे क्या होता है कि वह रामानंद जी महाराज जो बनाए वो स्टोरी को, कहानी को रामायण के तर्ज पर, आप एक शब्द अगर फिसल जाइएगा तो उससे कई ऐसे भी पिता हैं। पिता कहने से कोई पिता नहीं होता है, पिता का कर्म और कर्तव्य होना चाहिए। गुरु कहने से कोई नहीं होता है, पुत्र कहने से कोई पुत्र नहीं होता है। मुझे शास्त्र और रामायण और इतिहास और भूगोल मुझे यही सिखलाता है कि कर्म के आधार पर उसको उस तरह की कुर्सी मिलती है, वह एसपी साहब बने या दरोगा साहब बने या प्रधानमंत्री जी बने, वो सब चीज़ का लॉजिक है। वह कर्म ही नहीं है तो दायित्व को क्या समझेगा या दायित्व के निर्वहन क्या करेगा, वहाँ की कार्रवाई कार्यशैली को कैसे करेगा वह। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तत्फल चाखा, शास्त्र कुछ कहता है। वहाँ पर उनको बिल जी आप बन के दुराचारी, बाप अगर दुराचार भी करता हो तब पुत्र को जो है उसका जो है विरोध नहीं करना चाहिए, गलती नहीं देखना चाहिए। कहने का मतलब आपका है, आप वीडियो आप उठा के देख लीजिए, पैसे के बल पर वीडियो कटवा दीजिएगा ना तो बहुत लोग जो है उसका रिकॉर्डिंग करके रख लिए हैं। या तो आप माफ़ी मांगिए और या तो आप जो है संतुष्ट कीजिए हमारे प्रश्न के मुताबिक। शास्त्र एक संवाद है, आपने अगर जानकारी के ख्याल से जनता में पूरे भारतवर्ष के 100 करोड़ 1.5 अरब की ओर जनता जा रही है, वह नींव है, वह शास्त्र नींव है। और नींव को इधर से उधर गड़बड़ा दिया जाएगा तो महल भड़बड़ा के गिर जाएगा। उस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान एक नींव है। आकाश है, पाताल है, मृत्युभुवन है, मजाक नहीं है। आप इस संसार में आकर के हो सकता है कि मनुष्य का भोग सकते हैं या किसी तरह का बाह्यमुखी भोग सकते हैं, लेकिन वह अंतर्मुखी योगी पर किसी तरह का अगर शब्द फिसल गया तो राजू बन गया, जेंटलमैन से बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो प्रतिकार करूंगा, मुझे जीने की अब शौक नहीं है। इसलिए मेरे प्यार की भाषा को समझ लीजिए और मुझे प्रमाणित कीजिए। और मैं पूरे भारतवासियों से मैं याचना और प्रार्थना करता हूं कि मेरे वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि पूरे भारतवर्ष में पहुंचाइए। वहां अरुण गोविल जी के मिनिस्ट्री दफ्तर में यह मेरा वीडियो जाना चाहिए, जिसने रामायण का सीरियल बना करके ये कलयुगी राम बने हैं। जब शब्द से आप फिसल जाइएगा तो आपको द्वापर का राम कैसे माना जाएगा। या तो संतुष्ट कीजिए कि दुराचारी का मतलब क्या होता है। क्या कोई पिता या कोई पुत्र या कोई गुरु दुराचारी कोई भी व्यक्ति हो रिलेशन में, क्या वह गलत करेगा तो उसको संविधान अधिकार नहीं देता है अरेस्ट करने के लिए या उसका प्रतिकार करने के लिए। क्या कोई पिता था किसी का तो भगवान अधर्मियों का वध नहीं किया, कोई माता था तो अधर्मियों का वध नहीं हुआ, कोई बहन था तो वध नहीं हुआ। सबका हुआ है, नर हो या नारी हो, जिसने गलत किया उसका वध। यही सत्य है, यही धर्म है, यही धर्म युद्ध है। इसलिए अनर्गल बयानों से आप लोग बचिए। कर्म की प्रधानता है, जो जैसा करेगा उसको फल वैसा मिलेगा। ईश्वर सत्य है, मर्यादित हैं, तब भगवान तपस्या हैं, भगवान यज्ञ हैं, भगवान दया है, भगवान करुणा है, भगवान सब कुछ हैं। भगवान अधर्मियों का नरसंहार भी है, भगवान हानि है, भगवान लाभ है, भगवान जन्म है, भगवान मृत्यु है, भगवान सम्मान है, अपमान है, सभी चीज़ है। जो जैसा करता है उसको अपमान काम करेगा अपमानित करेंगे, सम्मान के काम करेगा उसको सम्मानित करेंगे। इसलिए पहले त्याग सीखिए, उसके बाद भगवान पर और सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाने का कोशिश करेगा। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। मेरे वीडियो को इतना लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए कि ये वीडियो हर जगह जाए। ये कोई मजाक का विषय नहीं है। मेरे सनातन धर्म पर, मेरे शास्त्र पर, भगवान राजा रामचंद्र पर। भगवान राजा रामचंद्र सत्य थे और राजा दशरथ जी भी, वो उनकी भावना एकदम पॉजिटिव थी और माता कैकेयी की भी भावना पॉजिटिव थी पुत्र के प्रति। ये भी पुत्र के ही व्याकुलता में मर गए और वो भी माता कैकेयी मर्यादित बनाने के लिए त्याग कर ली, विधवा बन गई। इतना बड़ा त्याग। अब अरुण गोविल जी आप जो है दुराचारी शब्द ले आए। अरे बाकी जहाँ तक बोले वो सब तो सही है,
लेकिन दुराचारी पर आपको माफ़ी मांगना होगा, नहीं तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। आपको अपने पद से इस्तीफा देना होगा, यह जवाब अब पब्लिक मांगेगी। और मैं सारे जनता जनार्दन से याचना करता हूं कि यह प्रसंग आप लोग वीडियो में बोल करके अब सुनिए, देखिए कि दुराचारी शब्द का प्रयोग क्यों किए, और किए तो प्रमाणित करें क्यों किए। क्या गलत करने वाले को कोई भी व्यक्ति हो, किसी नाते रिश्ते में हो, क्या उसका प्रतिकार करने के लिए शास्त्र धर्म संविधान नहीं कहता है क्या? इसलिए पर्दा डालने वाली बात को हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए, गलत चीज़ों को, कुरीतियों को, कुरीति भरा प्रथाओं को, इसके लिए शेयर और लाइक की जरूरी है। इसको वीडियो को शेयर लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। फिर मिलेंगे।